समस्त सनातनी हिंदू परिवार के भक्तों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में दिवाली पर्व बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिवाली पर विधि विधान से की गई पूजन और विधिवत चढ़ाई गई सामग्री के माध्यम से महालक्ष्मी की अपार कृपा होती है। क्या आप चाहते हैं कि आप पर इस दिवाली की पूजन पर अपार महालक्ष्मी की कृपा हो, कुबेर भगवान की कृपा हो, आपके जीवन के सारे कष्टों से, दुखों से, रोगों से, दरिद्रता से, संकटों से मुक्ति हो, जीवन को जीने की शक्ति मिले, आपका जीवन सुख में आनंदमय हो? तो आइए इस बार इसी संकल्प को लेकर भक्तों के अनुरोध पर मैं 3 दिवसीय अनुष्ठान भाग्यनगरी हैदराबाद तेलंगाना गुरु कृपा स्टोर के तत्वाधान में करने जा रहा हूं, जहां प्रतिवर्ष आप वहां से दिवाली किट भी मंगाते हैं, हमारे द्वारा लिखी पुस्तक भी आपके पास पहुंचती है। इस बार भी आप वो किट प्राप्त कर लें और हमारे साथ में लिंक के माध्यम से आपके YouTube चैनल पर लिंक पहुंचेगी और हमारे माध्यम से ही आप उस त्रयोदशी की पूजन, चतुर्दशी की पूजन और महादिवाली की पूजन विधिवत एक एक सामग्री के माध्यम से आप पहुंचेंगे। यदि आप चाहते हैं, इन नंबरों से संपर्क करें, यजमान बनने का रजिस्ट्रेशन कराएं और गुरु कृपा स्टोर के माध्यम से दिवाली पूजन की बड़ी किट या छोटी किट, जो पहले मंगा चुके हैं वो छोटी किट मंगाए, जो पहली बार मंगाए वो बड़ी किट मंगाए। ये सामग्री और पुस्तक को प्राप्त करके हमारे साथ इस दिवाली पर 3 दिवसीय अनुष्ठान के माध्यम से विधिवत पूजन करके आप विशेष महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करेंगे। आपकी हर कष्टों से मुक्ति मिलेगी, आपकी कामना पूर्ण होगी, धन धान्य से घर भरपूर होगा और हमारे ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रदोष की पूजन किस समय करनी चाहिए? सूर्यास्त मनोत्तरात्रि मुहूर्तात्मक प्रदोष व्यापन। सूर्य अस्त होने के बाद प्रदोष काल प्रारंभ होता है, उस समय इस व्रत को करना चाहिए। त्रयोदशी तिथि के दिन या आद्रा नक्षत्र के दिन, है ना? लेकिन यदि त्रयोदशी में द्वादशी मिली हो, पंचांग के अनुसार ब्राह्मण देवता को पूछ के करना। त्रयोदशी मानी 13 तिथि, 13 तिथि में 12 मिली हो, त्रयोदशी में द्वादशी तिथि मिली हो, तो कहा गया है कि ऐसी त्रयोदशी में प्रदोष का व्रत पूजन नहीं करना चाहिए। जैसे एकादशी में अगर 10वीं तिथि मिली हो, तो ऐसी एकादशी तिथि का व्रत भी त्याग कर देना चाहिए, चाहे द्वादशी के दिन एकादशी व्रत करना पड़े। इसी प्रकार से यदि त्रयोदशी अकेली ही पूरी तिथि हो तो सर्वश्रेष्ठ है, मगर त्रयोदशी में अगर चतुर्दशी मिल गई हो तो ऐसी चतुर्दशी में मिले हुए त्रयोदशी तिथि का प्रदोष का व्रत पूजन किया जा सकता है। आर्दाम च चतुर्दशो, धन्यवाद। चतुर्दशी के दिन भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। व्रत करने का वो ही तरीका है, प्रातः काल स्नान करके मन ही मन संकल्प करे कि आज मैं प्रदोष का व्रत संतान प्राप्ति के लिए कर रही हूं, या फिर संतान की उम्र प्राप्ति के लिए कर रही हूं, घर कलेश को मिटाने के लिए कर रहा हूं, या धन धान्य प्राप्ति के लिए जो भी कामना हो संकल्प मन ही मन कर ले। सायंकाल के समय स्नान आदि करके
पूजन सामग्री ले जाके भगवान शिव की पूजन करे और पूजन के पश्चात आरती करने से पहले इस त्रयोदशी तिथि का कथा सुने। यद्यपि बाजार में त्रयोदशी प्रदोष की पूजन की किताब मिल जाती है, लेकिन शिव महापुराण में जो कथा कही गई है उस कथा को ही त्रयोदशी के दिन करना चाहिए। महाशिवरात्रि की कथा तो आपको याद हो गई होगी, नहीं याद हुई? नहीं याद हुई, सीधी सीधी कथा थी। ऐसे ही प्रदोष की कथा को भी प्रेम श्रद्धा से करना चाहिए। और कौन सी कथा सुने, कौन सी दिशा में मुख करके कथा सुननी चाहिए? हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके किसी भी रामायण, गीता, भागवत, शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। पूजन आदि पूर्व दिशा में किया जा सकता है, लेकिन जब भी किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करने का नियम हो या विशेष दिन में सत्यनारायण की कथा हो, एकादशी की कथा हो, प्रदोष की कथा हो, करवा चतुर्थी की कथा हो, जो भी कथा कहीं पर भी करे, अपने घर में करे, तीर्थ में करे, मगर बिना गर्म आसन बिछाए कोई पूजा नहीं करनी चाहिए, कोई कथा नहीं सुननी चाहिए। ध्यान देना, बताऊंगा अभी आगे आपको आसन के विषय में भी। ये जो प्लास्टिक के आसन पर बैठ के हम कथा करते हैं, पूजन करते हैं, बोरी पे बैठकर, दरी पर बैठकर, चादर पर बैठकर, इसीलिए हमारे घर में दुख आता है। दरी के आसन पे बैठ के, बोरी के आसन पे बैठ के, टाट के आसन पे बैठकर, किसी प्लास्टिक के आसन पर बैठकर, किसी चटाई पर बैठकर, किसी चौकी पे बैठकर, किसी पत्थर पर बैठकर कभी भी कोई भी भगवान की पूजा पाठ, जप, तप, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, आराधना, साधना नहीं करनी चाहिए। इससे दरिद्रता प्राप्त होती है, बुद्धि विचलित होती है, बुद्धि में अज्ञानतावश नए नए प्रकार के विचार आते हैं, घर की लक्ष्मी चली जाती है, घर में कलेश, क्रोध, दुख, दरिद्र प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ जीवन में सनातन धर्म में बताया है, दो ही 3 आसन है जिसके ऊपर बैठकर कोई भी धर्म, कर्म, पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ, हवन किया जा सकता है, कथा की जा सकती है। या तो कुशा का आसन हो, कुशा घास होती है जिसको आप डाब भी कहते हैं, जिसको धर्म भाषा में दर्भ कहा गया है। लेकिन महिलाओं को कभी भी कुशा के आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी भी नारी को, शादीशुदा हो, बिना शादी वाली हो, छोटी हो, बड़ी हो, जवान हो, बूढ़ी हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी महिला को, नारी जाति को कभी भी कुशा का आसन, कभी किसी पूजा में, पाठ में, कभी कुशा के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। इसलिए कुशा का आसन गृहस्थी को घर में ना रखे। कुशा का आसन केवल पुरुष प्रयोग किया जा कर सकता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, पुरुष वर्ग इस कुशा के आसन का प्रयोग कर सकते हैं।
पितरों को तर्पण देने के लिए कुशा का आसन सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। लेकिन महिलाओं को, नारियों को कुशा का आसन प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए केवल 3 आसन गृहस्थ में रखने चाहिए। इनमें से कोई सा जो भी प्राप्त हो, या तो ऊन का आसन हो, गर्म आसन जिसको कहते हैं, घर में कोई कम्बल फटा पुराना हो जो काम का न हो, उस कम्बल को आप चकोर काट करके उस पर रेशमी कपड़ा लाल या पीला चारों तरफ सील करके पुराने कम्बल के आसन को, कम्बल के, खराब कम्बल के इस टुकड़े को चकोर बनाकर रेशमी वस्त्र लगा करके इसे गर्म आसन बनाकर घर में प्रयोग किया जा सकता है। या फिर जिस कम्बल को आप रात को ओढ़ते हैं, यदि कहीं पर आसन ना मिले, कई लोगों को बैठना पड़े, तो आपके घर में गर्मी हो या सर्दी या बारिश, ओढ़ने के लिए तो कम्बल केवल सर्दियों में प्रयोग होता है। लेकिन धर्म कर्म में रात को ओढ़ा हुआ कम्बल भी बिछा करके आप पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ हवन, अनुष्ठान, आराधना, साधना किया जा सकता है। ऊन का गर्म वस्त्र कभी अपवित्र नहीं होता। तुलसा का पत्ता कभी अपवित्र नहीं हो सकता। रुद्राक्ष की माला कभी अपवित्र नहीं होती। गंगा जी का जल कभी भी अपवित्र नहीं होता है। बात समझ गए कि नहीं? इसलिए शंका मत करना कि ओढ़ा हुआ कंबल हम कैसे आसन बना सके। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि कंबल कभी भी अपवित्र नहीं होता। इसलिए गर्म आसन पर बैठ करके ही घर की पूजा हो, कथा हो, पाठ हो, यज्ञ हो, जप मंत्र हो, कुछ भी हो, लेकिन कौन से आसन पे बैठना चाहिए? गर्म आसन पर। अन्यथा बाजार में भी बने बनाए कम्बल के, ऊन के गर्म आसन मिल जाते हैं। और जो माताएं सिलाई करना जानती है, सिलाई माने अपना स्वेटर वगैरह बुनना जानती हैं, वो ऊन का आसन भी तैयार करके, गोल हो या चकोर हो, उस आसन का प्रयोग भी कर सकते हैं। ध्यान देना। और देवताओं की पूजा पूर्व दिशा की ओर मुख करके करे। और जब भी कोई हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, जितनी चालीसा हैं, या कोई पूजा के बाद स्तोत्र का पाठ करना पड़े, रामायण पढ़ना पड़े, गीता, भागवत, शिव पुराण, विष्णु पुराण, जो भी आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ की, देवता की चालीसा का पाठ करें या किसी भी ग्रंथ का पाठ करें, तो हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही पाठ करना चाहिए। धन्यवाद। और कोई भी ब्राह्मण यदि यजमान की पूजन कराना चाहता है, तो प्रत्येक ब्राह्मण को पूजन कराते समय यजमान को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बिठावे और स्वयं उत्तर दिशा की ओर मुख करके वेद मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। क्योंकि पुरतः सर्वदेवाश्च पश्चिमे च मानवाः उत्तरे श्री ग्रंथ तीर्थ ऋषिस्ततो दक्षिणे पितरस्तथा। पूर्व दिशा में देवताओं का निवास है, पश्चिम दिशा में मनुष्यों का निवास है,
उत्तर दिशा में ऋषि मुनि योगी तपस्वी तीर्थ और धर्म ग्रंथों का निवास है, और दक्षिण में पितरों का निवास है। जब ब्राह्मण किसी का तर्पण कर्म कराता है, देखना, देव तर्पण कराएगा तो पूर्व दिशा की ओर मुख करने कराएगा, मनुष्यों का तर्पण कराएगा तो पश्चिम दिशा की ओर कराएगा, ऋषियों का तर्पण कराएगा तो उत्तर दिशा की ओर कराएगा, और पितरों का तर्पण कराएगा तो दक्षिण दिशा की ओर मुख कराएगा। इसलिए जब भी कोई पाठ करो किसी भी ग्रंथ का, तो कौन सी दिशा में मुख करके करना चाहिए? याद रहेगी कि भूल जाओगे? नहीं, भूल जाओगे। एक एक चीज तो मैं बता रहा हूं जो आज तक नहीं मालूम होने के कारण मनमाने ढंग से हम पूजा पाठ कर रहे हैं। घर के मंदिर की पूजा करो तो पूर्व दिशा में मुख करके करो, और जब पाठ करने का टाइम आए तो उत्तर दिशा की ओर मुख कर लो। भगवान का मंदिर आपके सीधे हाथ की ओर हो जाएगा।